जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान चैनल पर आपका स्वागत है। अब मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य सुना रही हूँ। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नाम का एक दुर्गम नगर था, जिसका गोपुर द्वार बहुत ऊंचा था। उस नगर में करण नाम का ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रम लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और ना ही देवताओं का पूजन किया। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है कि उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वो सो रहा था, तो एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था उसकी हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर वो बहुत समय के बाद प्रेत सर्प योनि में प्राप्त हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा रहता था, इसलिए उसने पूर्व जन्म का वृत्तांत स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही इसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे के साथ स्वप्न की बातें कही, जिसमें से मंजुला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि में रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसके धन के स्थान का ठीक ठाक उसे पता नहीं था, लेकिन फिर भी उसने चिन्हों से ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर उस बावड़ी को खोदना आरंभ कर दिया। तब उस बावड़ी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है और यहाँ किस लिए आया है और मेरा बिल किस लिए खोद रहा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका ही पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैंने रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का स्वर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन करके बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही शीघ्र इस बंधन से मुक्त कर। मैंने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में मैं प्रकट हुआ हूँ। पुत्र ने कहा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बतलाइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता जी के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता जी का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ, इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। बस अपनी शक्ति के अनुसार श्रद्धा के साथ वेद विद्या प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उनकी आज्ञा अनुसार उससे भी अधिक किया और तब उसने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह प्राप्त की और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांटकर दिया था, उससे वो पुत्र और सदाचारी हुए और वे बड़े ही प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि भी धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ, देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और एक अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बताया है, जिसके श्रवण मात्र से ही सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं।
भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, श्रीमद् भगवत गीता के महात्म्य का बहुत ही बड़ा महत्व है। इस महत्व में अनेकों संदेश छिपे हुए हैं, अनेकों रहस्य छिपे हैं, जिनका अध्ययन करके हम अपने जीवन के सार को समझ सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता स्वयं श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए वचन हैं, जो कभी असत्य नहीं हो सकते, और मनुष्य के लिए गीता का महत्व जानना बहुत ही आवश्यक है। यदि कोई गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों और चिंताओं से मुक्त हो सकता है, वह इस जीवन के सारे भयों से मुक्त हो सकता है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ हमें अपने पितरों की मुक्ति के लिए अवश्य करना चाहिए। इसी तरह के गीता के सारे अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।